संध्या आरती का समय हो चुका था। सुशीला देवी और उनके पति महेश प्रसाद ने घर में दिया बत्ती किया और फिर संध्या आरती के लिए दोनों मंदिर चले गए, जो कि घर के पास ही था। पर जाने से पहले घर की बहू नेहा को आवाज लगा गए कि हम मंदिर जाकर आ रहे हैं। लेकिन नेहा अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। वह अक्सर ही ऐसा करती थी। इसलिए सुशीला देवी और महेश प्रसाद ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने 2 साल के पोते रोहित को लेकर दोनों वहां से रवाना हो गए। जब तक दोनों लौटकर वापस आए, तब तक बेटा करण भी घर पर आ चुका था। उसे देखते ही महेश प्रसाद खुशी खुशी प्रसाद लेकर उसकी तरफ बढ़े। अरे बेटा, तू आ गया, ले प्रसाद खा। आज तो मंदिर में बहुत ही सुंदर झांकी सजी हुई थी। रोहित तो देखते ही खुश हो गया। तू और बहू भी जाकर देखा, लेकिन करण ने प्रसाद न लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पापा, कब तक चलेगा यह सब? आप लोगों को घर में शांति रास नहीं आती क्या? अब मैं ऑफिस में काम करूं या फिर आप लोगों के घर के मामले सॉल्व करता फिरूं? उसकी बात सुनकर जैसे महेश प्रसाद को जोरदार झटका लगा। वह चुपचाप जड़बत वहीं खड़े रह गए। पर सुशीला देवी बोली, अरे, बात क्या हुई है? बता, क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा, नाटक तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। कब तक मैं आप लोगों का बोझ अपने सिर पर ढोता रहूं? नौकरानी बनाकर रख दिया है आपने मुझे। आप अलग क्यों नहीं हो जाते? कम से कम हम तो आजादी से जिंदगी जिए, खुद की जिंदगी तो जी ली। अब शांति से हमें भी रहने दो। करण के बोलने से पहले ही नेहा बीच में बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर सुशीला देवी हैरानी से पूछने लगी, बेटा, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तू किस बात के लिए नाराज है, और हमने ऐसी कौन सी टोका टाकी की है जिससे तुम्हारी आजादी पर खलल पड़ गया? सुशीला देवी ने कहा तो नेहा ने करण की तरफ पलटकर कहा, देख लो अपनी माँ के नाटक। आपको तो यही लगता है कि यह मुझ पर टोका टाकी नहीं करती। अरे, सुबह सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं दाल चावल बना रही थी। बहुत दिनों से खाने की इच्छा कर रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बनाने तक नहीं दिया। अब बताओ, क्या मैं अपनी मनमर्जी से दाल चावल बनाकर नहीं खा सकती? यही औकात है मेरी इस घर में। कहते कहते नेहा आंखों में आंसू भर लाई, जिसे देखकर करण और भी भड़क गया। माँ, बहू को बेटी नहीं समझती हो तो कम से कम बहू तो समझो। आखिर वह भी इंसान है। अरे, एक दाल चावल की क्या औकात, जो आपने इतनी सी बात पर इसका दिल दुखा दिया। मेरी कमाई का क्या फायदा अगर मेरी ही पत्नी दाल चावल के लिए तरस रही है? करण की बात सुनकर सुशीला देवी ने इतना ही कहा, मैंने बहू को दाल चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था। सिर्फ मैंने यह कहा था कि बहू हमारे लिए रोटी बना लेना, क्योंकि हमें चावल पचते नहीं हैं। हाँ, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपने मुझे रोटी बनाने के लिए कहा, चावल नहीं। नेहा बोली, बहू, बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? मतलब तो तुमने अपनी मर्जी से निकाला है। अब की बार महेश प्रसाद ने कहा। पापा, आप बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा। करण ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो महेश प्रसाद ने पलटकर कहा, क्यों ना बोलूं मैं? जब तुम अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हो तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए बोलूंगा। ठीक है पापा, आप अपने उम्र के लोगों के साथ खुश रहिए और हमें अपनी आजादी के साथ खुश रहने दीजिए। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम अलग हो जाएंगे। करण ने दो टूक जवाब दिया, ठीक है, तुम लोग अलग होना चाहते हो ना, तो अलग हो जाओ। क्या हमें समझ नहीं आ रहा है कि आए दिन छोटी छोटी बातों पर जो पतंगड़ घर में बन रहा है, वह किस लिए हो रहा है? कहकर महेश प्रसाद अपने कमरे में चले गए। पीछे पीछे सुशीला देवी समझाने के लिए कमरे में आई तो महेश प्रसाद ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि छोटी छोटी बातों पर पतंगड़ क्यों बन रहा है? घर में तमाशा होता है क्यों? नहीं समझती हो कि वह लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते, और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह गलतफहमी है कि हम लोग इनके साथ रहते हैं तो हमारा खर्चा यह लोग उठा रहे हैं। आखिर महेश प्रसाद के कहने पर सुशीला देवी भी चुप हो गई। पिछले कुछ दिनों से यही सब तो चल रहा था। कल घर में मटर पनीर की सब्जी बनी थी तो नेहा ने सुशीला देवी और महेश प्रसाद को खाना परोसा। उनकी थाली में सिर्फ मटर थे, पनीर का एक टुकड़ा तक नहीं। जब सुशीला देवी ने कहा तो नेहा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा,
माँ जी, पनीर इतना सा ही था, रोहित ने खा लिया। तब भी सुशीला देवी चुप हो गई। क्या इतना भी उन्हें समझ नहीं आता कि 1-2 साल का बच्चा जो खाना खुद से नहीं खा पाता, अकेले भला 250 ग्राम पनीर खा सकता है, वह भी सब्जी में डाला हुआ। और भी ऐसी कई छोटी छोटी बातें जो अक्सर घर में होने लगी थी। सुशीला देवी और महेश प्रसाद को समझ आ रहा था कि आखिर दोनों क्या चाहते हैं, पर फिर भी दोनों चुप थे। लेकिन आज तो करण ने मुंह पर बोल दिया। अगले ही दिन करण और नेहा ने अपना सारा सामान ऊपर वाले माले में शिफ्ट कर लिया। दोनों के ही माथे पर कोई सिकन नहीं थी, बल्कि चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। उस समय हैरान परेशान बस घर में कोई था तो वह थी सुशीला देवी, जो बच्चों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर कोई रोकना चाहे तो रुके ना, जिसके मन की मनसा पूरी हो वह भला क्यों रुके। सुशीला देवी ने बड़ी उम्मीद से महेश प्रसाद की तरफ देखा कि वह बच्चों को रोक लेंगे, लेकिन वह तटस्थ खड़े थे। अब तो नेहा और करण की मौज ही मौज थी। लेट तक सोना, मन हुआ तो घर पर खाना ना बनाना, मन हुआ तो बाहर से मंगा लेना। कुछ दिन तो जैसे ऐसो आराम में ही बीते, यहाँ तक कि रोहित को मायके छोड़कर आए दिन शॉपिंग करना, बाहर घूम कर आना, बाहर ही खाना खाकर आना। कुछ दिन तो सब अच्छा लगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि रहना तो उन्हें धरती पर ही है। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। जैसे ही 15-20 दिन बीते, नेहा के मायके में उसकी भाभी ने साफ कह दिया, रोज रोज बच्चे को यहाँ छोड़कर मत आया करो, हमें भी बहुत से काम होते हैं। इतना घूमना फिरना है तो बच्चों को साथ लेकर घूमो। ऑफिस में लेट पहुंचने के कारण आए दिन छुट्टी लेने के चलते करण को भी ऑफिस में डांट पड़ने लगी। अब जाकर आटे दाल के भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर, कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां, कभी घर का राशन, छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे। दिन में ही दोनों को तारे नजर आने लगे। पहले महेश प्रसाद घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे, जिससे दोनों को लगता था कि हम दोनों आसानी से खर्च उठा सकते हैं। लेकिन अब असलियत पता चल रही थी। तभी एक दिन जब दोनों झगड़कर मुंह फुलाए बैठे थे, इतने में सुशीला देवी ने दरवाजा खटखटाया। करण ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सुशीला देवी खड़ी हैं। इससे पहले ही वह कुछ बोलता, सुशीला देवी ने बिजली का बिल निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटा यह बिजली का बिल है, इसे जमा करवा देना। यह क्या, 6,000 रुपए का बिल? 6,000 नाम सुनते ही नेहा भी खड़ी हो गई। अब करण और नेहा दोनों नीचे आए और आते ही नेहा बोली, यह क्या पापा जी, आपने यह बिजली का बिल हमारे पास क्यों भेज दिया? हम क्यों भरे आपका बिल? उसकी बात सुनकर महेश प्रसाद बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं, यह तो तुम्हारे हिस्से का बिल है। तुम शायद भूल रही हो कि दोनों मंजिलों के मीटर अलग अलग हैं। अरे तो 6,000, क्या हम 6,000 की बिजली फूंक गए? जरूर आपका बिल भी इसमें मिला होगा। नेहा अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। महेश प्रसाद मुस्कुराकर बोले, बहू, रात रात भर टीवी चलाना, पंखे कूलर चालू छोड़ देना तो बिल तो आएगा ही ना। वैसे भी 6,000 तो बहुत कम है। कई बार तो 8,000 10,000 का बिल आता था जो मैं भरता था। अब नेहा की आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऐसे कैसे घर चलेगा भला? वह बुदबुदाई। अचानक करण ने सिर पर हाथ रख लिया और बोला, माँ पापा हमें माफ कर दीजिए। महेश प्रसाद बोले, बेटा तुम्हें लगता था ना कि हम लोग बहुत टोका टाकी करते हैं। असल में हम लोग थे जो तुम कई खर्चों से बच जाते थे। कई खर्चे हम उठा लेते थे। तुम्हें लगता था कि तुम हमें संभाल रहे हो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी हो। पर बहू, तुम यह भूल गई कि तुम हमारे साथ रहती थी, हम तुम्हारे साथ नहीं। नेहा ने रोते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मायके वालों से रिश्ते बिगड़ गए सो अलग, यहाँ खुद की गृहस्थी भी नहीं संभाल पाई। करण बोला, माँ क्या हम दोबारा साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा, महेश प्रसाद ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम अपनी आजादी के साथ खुश रहो और हमें अपने हिसाब से रहने दो। अब साथ नहीं, एक बार बर्दाश्त कर चुके, अब और नहीं होगा। तुम्हें गृहस्थी संभालना आना चाहिए। हमारी छाव में तुमने यह नहीं सीखा। एक ही मकान में हो तो क्या हुआ, मंजिलें अलग अलग हैं और अभी के लिए साथ रहना संभव नहीं। आखिर महेश प्रसाद की बात सुनकर
करण समझ गया और चुपचाप उनके पैर छूकर ऊपर वाले माले पर चला गया। अब कम से कम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग माले पर रहने के बावजूद वे लोग एक तो थे। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।